Well, students, now we are going to start unit 3rd of your syllabus, electrochemistry. As we know, electrochemistry deals with relationship between electrical energy and chemical changes taking place in redox reactions. Means इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल चेंजेस कैसे होती हैं बाय मीन्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन ए रिडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी हो सकता है, जहाँ तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जहाँ फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है रिडॉक्स रिएक्शन, और इन दोनों के स्टडी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चे, आगे बढ़ने से पहले वी शुड नो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड अपॉन रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन जैसे कि हमने 11th क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर भी हम थोड़ा सा उसका ब्रीफ आइडिया लेते हैं। तो एज वी नो, ए रिएक्शन in which one substance loses electrons, that is undergoes oxidation। जो लूज करता है उसको हम बोलते हैं वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, एंड द अदर सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अंडरगोज रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है, ऑक्सीडेशन हो गया उसका, और दूसरा सब्सटेंस कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसका रिडक्शन हो गया। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली रिडक्शन हो गया एंड ऑक्सीडेशन हो गया, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों ही एक साथ होती हैं। क्योंकि अगर किसी सब्सटेंस में कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो उन इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा सब्सटेंस उसी रिएक्शन में गेन भी कर रहा होगा। सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन और साइमल्टेनियस रिएक्शन दोनों एक साथ होती हैं, तो इसी से बन जाता है रिडक्शन में से ReD, ऑक्सीडेशन में से OX, तो बन जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन चार, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली एक सब्सटेंस और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली, मीन्स रिडक्शन भी होगी उसमें और ऑक्सीडेशन भी होगी। लॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन है, और इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब रिडक्शन है, जी हाँ, पहले भी जानते हैं। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन का। वी आर हैविंग 2 टाइम्स सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो इसमें हमारे पास क्या है, इन रिएक्टेंट साइड देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना है, 0, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है, वो भी 0 है, क्योंकि ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है। जब ये प्रोडक्ट बनाते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, तो हम जानते हैं किसी भी कंपाउंड में सोडियम की जो नंबर है वो हमेशा +1 होता है। सो इन प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना है, +1, मीन 0 से +1 आ गया, मीन्स सोडियम ने जब Na से NaCl में गया तो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, इट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इन द सेम मैनर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl कितना हो गया, पहले जहाँ 0 था अब ये हो गया -1 हो गया, मीन्स 0 से -1 जाने का मतलब हो गया इसने इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। तो ये Cl2 से जब Cl में गया NaCl में, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। तो इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, दूसरा सब्सटेंस Cl इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें सोडियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, सोडियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ऐसे ही इसमें Cl इज अंडरगोइंग रिडक्शन, इसमें Cl2 रिडक्शन कर रहा है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन का सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो सोडियम ऑक्सीडेशन कर रहा है। Cl2 में से इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो Cl रिडक्शन कर रहा है। देयरफॉर ये जो रिएक्शन हमने ली है एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन की NaCl जिसमें बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस भी सेम रिएक्शन में हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का गेन भी सेम रिएक्शन में हो रहा है, देयरफॉर इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। बची जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इट मे बी स्पॉन्टेनियस इफ इट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। कई बार क्या होता है, केमिकल्स में कुछ केमिकल में रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होती रहती है, हम उस अपने आप होने वाले रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और अगर ये अपने आप ना हो, हम इसको बाय फोर्स करवाएं
तो वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। हम इसको थोड़ा और डिटेल में लेते हैं। जैसे बच्चे अगर हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में जिंक मेटल डाल दें तो जिंक मेटल कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और हमारा रिजल्ट हो जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर। तो इसमें क्या हो रहा है, जिंक जो है वो जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो कॉपर जो कॉपर सल्फेट में 2+ की फॉर्म में है वो क्या कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जे वाले गेन करके कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है वो नीचे सेटल कर जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिंक और कॉपर सल्फेट की, जिसमें जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर आयंस को डिस्प्लेस कर रहा है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। देयरफॉर जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, कॉपर 2+ क्या है वो रिडक्शन कर रहा है। तो ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। जब भी हम कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिंक मेटल ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन अपने आप प्रोसीड करती रहेगी टिल कंप्लीशन। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चे जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है इट अकर्स बाय रिलीज ऑफ केमिकल एनर्जी। इसमें से क्योंकि ये अपने आप हो रही है तो ये थर्मोडायनामिकली फेवरेबल है, इसलिए ये एनर्जी रिलीज करेगी। एंड बाय सुटेबल मीन्स दिस केमिकल एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी निकल रही है उस रिडॉक्स रिएक्शन में से जो कि स्पॉन्टेनियस है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड द अरेंजमेंट जो सिस्टम हमने बनाया उसका नाम है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जहाँ उसका एक और नाम है गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। जैसे ड्राई सेल उसकी एक एग्जाम्पल है जो हम टॉर्चेज में रेडियो में यूज करते हैं, दैट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें कुछ केमिकल डाले होते हैं, वो केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चे अब हम लेते हैं एग्जांपल नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की। हमारे सामने एक जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया Na और Cl से NaCl बनाने का, अब उसका रिवर्स देखते हैं। से वी आर हैविंग मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो जब मोल्टन सोडियम क्लोराइड है वो ऐसे आयोनाइज हो चुका है, उसमें सोडियम के आयंस हैं और क्लोराइड के एनायंस हैं। तो क्या होगा, हम चाहते हैं सोडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन उसको हम देकर सोडियम लिक्विड फॉर्म या मेटल फॉर्म में बना लें तो ये हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि जहाँ हम इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और हम चाहते हैं जो Cl के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे माइनस, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने और जो Cl2 गैस बना दे। तो जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। तो पहले हमने जो एग्जाम्पल की स्टार्टिंग में सोडियम की ऑक्सीडेशन था और क्लोरीन का रिडक्शन था। अब क्या है, सोडियम कैटायंस का रिडक्शन है और क्लोराइड आयंस का ऑक्सीडेशन है, क्योंकि क्लोराइड जो एनायन है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और जो सोडियम के कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। लेकिन ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती, इसके लिए वी रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, उसमें एनोड लगाते हैं, कैथोड लगाते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी से ज्वाइन करते हैं, तब ये रिएक्शन होती है। तो वो रिएक्शन हमें बाय फोर्स करवानी पड़ी, वो अपने आप नहीं हुई, इसलिए इस तरह की रिएक्शन हो जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका सोडियम क्लोराइड में से सोडियम मेटल का लेना और क्लोरीन गैस का प्राप्त करना एट द इलेक्ट्रोड्स, इस प्रोसेस को करने के लिए वी रिक्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल एनर्जी बन रही है, हम खुद एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी हमारी साइड से सप्लाई होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चे ये जो हो रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, जो हम केमिकल्स कुछ और भी हो सकते हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय मीन्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो हमें केमिकल्स मिलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन टेक पार्ट करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। एंड द अरेंजमेंट, ऐसा सिस्टम, ऐसा अरेंजमेंट फॉर कैरिंग दिस रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन को टेक पार्ट करवाते हैं, तो जिसमें हमने जैसे NaCl से Na और Cl2 बनाना है
उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम केमिकल्स जनरेट करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सो बच्चे, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। दोनों ही एक दूसरे का रिवर्स हैं। स्पॉन्टेनियस में वी आर गेटिंग एनर्जी और नॉन स्पॉन्टेनियस में वी आर कंज्यूमिंग एनर्जी। Let us take now few importances of electrochemistry. तो electrochemistry has number of applications in our daily life. Few of them are a number of metals such as sodium हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और भी बहुत सारे हैं। एंड केमिकल जैसे NaOH हो गया, इवन क्लोरीन गैस हो गया, आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड कमर्शियली। इनका कमर्शियल जो प्रोडक्शन है वही इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड पर बेस्ड है। ऐसे जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, बैटरीज हो गया, सेल्स हो गया, यूज इन डे टू डे लाइफ इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे रेडियो में, टार्चेज में, इन्वर्टर का बैटरी है, और कई हमारे सेल्स हम यूज़ करते हैं वेरियस प्लेसेस पर, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड है। ऐसे ही हमारे जो सेंसरी सिग्नल्स हैं सेंट टू द ब्रेन थ्रू द सेल्स एंड वाइस वर्सा इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। मीन्स हमारी बॉडी में भी इसका काफ़ी रोल है, इन बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी इसका काफ़ी रोल है। ऐसे न्यूमरस एप्लीकेशन है, हमने सिर्फ जहाँ पर 2-3 ही डिस्कस की हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डेली लाइफ आल्सो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स बच्चे।